आदाब अर्ज है। कराची के शहरियों के लिए जितनी भी पानी की सप्लाई होती है उसमें एक घूंट पानी का भी इजाफा नहीं हुआ। सिंध हुकूमत, वाटर बोर्ड, महकमा बल्दियात के आदाद व शुमार के मुताबिक कोई 20 साल से कराची में जो पानी है उसमें एक घूंट का भी इजाफा नहीं हुआ, बल्कि पानी की चोरी की वजह से पानी में मुसलसल नल में आने वाली पानी में कमी हो रही है। ये इंकशाफ हुआ है सिंध असेंबली में, और सिंध असेंबली में होने वाले इंकशाफ में यह भी बताया गया है कि जो K4 मंसूबा है, ये K4 मंसूबा इस साल भी नहीं बनेगा। आपको पता है कि जब 2000 लगभग 10 में, या मैं अगर तारीख दुरुस्त न बता रहा हूं तो 2015 के करीब करीब ये बड़ी शहनाइयाँ बज रही थी, बड़े शामियाने बजाए गए थे, बड़े पैमाने पर जो है वो नाच गाने वालों को बुलाया गया था, बड़ी तकरीब रखी गई थी, बड़े ऐलानात हुए थे कि कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आज के बाद कराची के जो है घर घर में पानी आएगा। इतना पानी आएगा कि पानी से लोग जो है नहाने के बाद जो है पानी वाफर मिकदार में अपने पौधों को देंगे। इतना पानी आएगा, इतना शहर में पानी आएगा कि लोग जो है पानी में तैरते हुए गलियों में नजर आएंगे। इतना मीठा पानी आएगा जितना सैलाब आता है, और एक पानी का सैलाब उमड़ कर कराची शहर में आ जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे फिल्मों की कोई कहानी हमें बताई गई आज से 10 साल पहले, यानी 2015 में हमें एक फिल्मी कहानी बताई गई कराची के शहरियों को कि आपको इतना बड़ा पानी दिया जाएगा। अब तो चुल्लू भर पानी में उन लोगों को डूब मरना चाहिए जो लोग हमें 10 साल से लॉलीपॉप देते आ रहे हैं कि कराची के लोगों को पानी देंगे। अब हुआ क्या, मैं आज की बात बता रहा हूं, ये उधर उधर की बात नहीं है। लोगों ने बहुत आपके साथ फराड किया, बहुत झूठ बोला, बड़े दावे किए, लेकिन सच ये है कि आज भी सिंध असेंबली में वजीर बल्दियात सईद गनी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि K4 मंसूबा, जो कि किंजर से पानी की एक बहुत बड़ा मंसूबा है कराची के लिए, वो मंसूबा 2025 में भी नहीं बनेगा। मैं दावा करता हूं 2026 में भी नहीं बनेगा। तहरीरी तौर पर लिखा हुआ है कि शायद 27 में बन जाए, बहुत मुश्किल है। और आपको पता है मेरा भाइयों, मेरी बहनों, मेरे कराची के बुजुर्गों, मेरे बच्चों, कॉलेज जाने वालों, मस्जिद में मुख्तलिफ खुतबा देने वाले उलमा इकरामों, कभी इन पर भी तो फतवा दो। मैं उलमा इकराम से एक अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब आली जो लोगों के साथ फराड करे, क्या उनके लिए कोई फतवा नहीं है? हमारे हुक्मरान, वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, कोई भी हो, उन्होंने हमारे साथ K4 के मामले में फराड किया है। और वो कैसे? जब K4 का मंसूबा जब संगे बुनियाद रखा गया, उस वक्त उसकी कास्ट क्या थी, यानी लागत क्या थी? 25 अरब। और अब लागत क्या है? कम से कम 150 अरब। तो कितने गुना इजाफा हुआ? कोई 600 दफा गुना इजाफा हुआ, यानी 600% इजाफा हुआ कम से कम। वो जो पैसा है, यानी 125 अरब जो मजीद लागत आएगी, वो किसकी जेब से जाएगी? किसी वजीर की जेब से जाएगी? किसी हाकिम की जेब से जाएगी? नहीं नहीं, वो जो आप और हमारा टैक्स है, वही इजाफी तौर पर जो 125 अरब रुपए आप और हमारी जिंदगी को संवरने के लिए लगाने चाहिए थे, वो 125 अरब रुपए अब मजीद लगेंगे। और इस बात की भी अभी कोई उम्मीद नहीं है कि 125 अरब रुपए लग भी जाए या 150 अरब रुपए टोटल लग जाए, यानी 125 ज्यादा और 150 अरब रुपए लग भी जाए तो ये बनेगा मंसूबा। ये बहुत बड़ा फराड है। और इस फराड के सिलसिले में मैं जनाब आली तमाम इदारों को, मैं चीफ जस्टिस साहब को अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब आली बड़े बड़े नोटिस लेते हैं आप, आफरीदी साहब बड़े बड़े नोटिस लेते हैं, जरा इस पर तो नोटिस लो कि
कराची के लोगों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, यानी 125 अरब रुपए अलग हमारे टैक्स से जाएंगे। और दूसरी बात कि इस 10 साल में जो मनसूबा 2-2.5 सालों में पूरा होना था, इस 10 साल में हमने जो अरबों रुपए का पानी खरीदा है हमारी जेब से, जो रोकड़ा गया, रोकड़ा हमारी जेब से गया है ना, हमने पानी खरीदा है ना, आखिर पीना तो है ना पानी, पानी के बगैर तो रह नहीं सकते। चलो 5 दिन के बाद नहा लेंगे, जब बदबू आएगी किसी को हमें, अरे चलो यार क्या तुम तो नहाते भी नहीं, फिर हम शर्मा कर नहा भी लेते हैं। लेकिन पीना तो है ना पानी, भले वो आलूदा हो, भले वो उसमें जरासीम हो, भले हम मरने जैसे हो जाए, हम भले फिर वही NICVD चले जाएं, गुर्दों के वार्ड में चले जाएं। यहां तो अजीब बात है, गुर्दों के वार्डों पर वार्ड बनाए जा रहे हैं, दिलों के वार्ड पर वार्ड बनाए जा रहे हैं। ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा जिससे हम दिल के अमराज के कलब वाले अमराज में आए ना। ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है कि हमें गुर्दों की बीमारी पे ना हो, क्योंकि हमें पानी इतना आलूदा दे रहे हैं। आप भली इस कराची के गली गली में गुर्दों के हॉस्पिटल बना ले, मरीज कम नहीं होंगे, क्योंकि हम इतना आलूदा पानी पीते हैं। आलूदा हवा, आलूदा पानी, आलूदा रवैया, आलूदी सब्जियां, गटर की सब्जियां, आलूदा जो को इंजेक्शन लगा जो है वो फल, तो फिर हम बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे भाई? फिर आप तामीरात पे तामीरात का, वो भी हमारे पैसों पे, गली गली के नुक्कड़ नुक्कड़ में आप भली अमराज कलब का अस्पताल करा ले, आप गुर्दों के हॉस्पिटल करा ले। अदीब रिजवी साहब की बड़ी मेहरबानी, लेकिन सर अदीब रिजवी साहब, मामला सिर्फ हॉस्पिटल बनाने का नहीं है, मामला यह है कि वो जो आलूदा पानी हम सब पी रहे हैं, इसको रोकने के लिए भी कुछ करो यार। हुक्मरानों को कोई शर्म दिलाओ कि ये मामला करो। असल बात तो ये है जो ये नहीं कर रहे, क्योंकि इससे रोकड़ा नहीं मिलता ना। रोकड़ा मिलेगा, बिल्डिंग तामीर होगी, उसमें खांचा होगा, बिल्डिंग तामीरात। आपको पता है बहुत सारी हुकूमतें सिर्फ बिल्डिंग तामीरात कराती हैं। वो जरा जाए तो सही, वो क्यों बिल्डिंग तामीर करने पर जोर क्यों देते हैं? उसे रोकड़ा मिलता है, कमीशन मिलती है, और कमीशन थोक के हिसाब से मिलती है। तो लिहाजा मैं जो पानी की बात कर रहा था, पानी का मसला इतना सादा नहीं है। K4 अच्छा, अरब रुपए हमारे, अरबों रुपए जेब से गए, अरबों रुपए मजीद जेब से जाएंगे, और ये मंसूबा ना बनेगा। और जब बनेगा तब तक पता नहीं आप और हम जिंदा होंगे या नहीं, या फिर हम और आप किसी गुर्दे के हॉस्पिटल में पड़े होंगे। इतना बड़ा फ्रॉड यार कराची वालों के साथ। कोई अल्लाह देख रहा है यार, अल्लाह सही रमजान में इनको नहीं कुछ करता, या अल्लाह सही जिन्होंने ये फ्रॉड किया है कम से कम ईद तो ना दिखाओ उनको, या एक दफा उनको भी गुर्दों के हॉस्पिटल में भेजो। हाँ जा रहे होंगे, मगर वो यहाँ के हॉस्पिटल में जाते ही नहीं है, वो तो अपना इलाज बैरूनी हॉस्पिटल में कराते हैं। मैं आपको अगली दफा ये बताऊंगा जरूर कि कौन कौन से वज़रा साहबान हैं जिन्होंने अपनी मिल्कियतें जो है वो रहते यहाँ है, लेकिन बच्चों को शिफ्ट कर दिया है बैरून मुल्क, क्योंकि उनको अपना मुस्तकबिल यहाँ पर सही नहीं दिखाई दे रहा। यार कितने झूठे हो आप लोग कि आपको अपना मुस्तकबिल यहाँ सही नहीं दिखाई दे रहा, और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आप बच्चों को बाहर भेजते हो, वहां आपके बच्चों का मुस्तकबिल ताकि सही हो जाए, और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेरा कर रहे हो। आपकी बात पर इतबार कौन करेगा? मैं अभी बताऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द कि कौन कौन से वज़रा हैं जिनकी पहले वो क्या थे और क्या हो गए और क्या अब हो गए हैं, और उनके बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, उनकी बाहर मिलके थे क्या है, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। आज का मौजू पानी का था, पानी के साथ हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। चीफ जस्टिस साहब नोटिस लो, मेहरबानी करो, आप इदारे नोटिस लो। कौन से इदारे यार, छोड़ो बस, नोटिस लो ना, पता चले ना, पता चलेगा कि कौन कौन से जो है कितने कितने पानी में है, फ्रॉड करते हैं हम लोगों के साथ। फ्रॉड हजम भी हो जाएगा, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल नहीं मनना K4 वालों ने, ये जो मंसूबा है ना, ये जो है वो एक हाथी से भी बड़ा मंसूबा है, ठीक है ना, न बनेगा न दिखेगा। खुदा हाफिज।